हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बताओ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो दोस्तों, कल मैंने आपको सीवियन समझाया था कि सीवियन क्या होते हैं। है भाई। एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या होता है कि चारों ही लाइन जो है वो एक ही बन जाती हैं। कल का लेक्चर आप लोगों ने पूरा देखा, आपको समझ में आया? हाँ जी। ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, चले शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, उससे आगे की कहानी। आज बहुत मजा आएगा दोस्तों। आज जो आपकी क्लास में नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ेंगे, बहुत मन से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए। देखिए, अगर दोस्त मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से सुनेगा। मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया मेरे दोस्तों, ट्रायंगल ए बी सी। तो आप यहां पे अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल बी है, ये एंगल सी से बड़ा है भाई। ये वाला जो एंगल बी है मेरे प्यारे भाई, ये दोस्तों एंगल सी से बड़ा है। ठीक है ना? एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। आप यहां पे चित्र में अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहां पे एंगल बी के सामने की जो साइड है एसी, वो मैंने एंगल साइड ए बी से बढ़ ली है। भाई जाहिर सी बात है, जो एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। तो मैंने डायग्राम ये ऐसा बनाया आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि मेरे दोस्तों यहां पे ये साइड एसी बड़ा है और ये जो साइड ए बी है छोटा है। तो साइड एसी के सामने वाला एंगल बड़ा हो जाएगा और साइड ए बी के सामने का एंगल छोटा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर ऐसे ट्राइंगल में मेरे दोस्तों मैं एल्टीट्यूड डालूंगा, एल्टीट्यूड अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, 90 डिग्री का एंगल एल्टीट्यूड में ड्रॉ करूं, 90 डिग्री। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। एल्टीट्यूड 90 डिग्री में यहां पे खींचता हूं एडी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो एल्टीट्यूड होगा मेरे दोस्तों, ये एंगल बी के ज्यादा नजदीक होगा। यानी कि अगर आप कभी भी एल्टीट्यूड खींचोगे, ट्राइंगल की कोई हाइट खींचोगे एडी, तो ये मेरे दोस्तों, ये जो 90 डिग्री एंगल है, ये बड़े एंगल के ज्यादा नजदीक होगा और छोटे एंगल से दूर होगा। ठीक है भाई। भाई मैंने क्या सिखाया था कल? मैंने बोला था कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, अगर समद्विबाहु त्रिभुज में आप एल्टीट्यूड खींचोगे मेरे दोस्तों, एल्टीट्यूड तो बाइसेक्ट करेगा मेरे दोस्तों, दोनों वर्टेक्स से बराबर बराबर दूरियों पर होगा। भाई ये जो है इक्वल दूरी पर होगा, बीडी और डीसी बराबर बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, साइड ए बी छोटी है, एसी बड़ी है, तो ये जो आप एल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हो, ये बड़े एंगल के नजदीक होगा और छोटे एंगल से दूर होगा। बात समझ में आई? और इसके लिए आपको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, चित्र में आप देख पा रहे हो। ठीक है ना? एक अंधा भी इस बात को देख पा रहा है। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या? एनी डाउट एनी स्टूडेंट को? तो अगर मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया मेरे दोस्तों, ट्राइंगल एबीसी, और मैंने यहां पे एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, और मैंने ये एक लाइन अपनी मर्जी से खींची है मेरे दोस्तों ईडी, जो कि साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये बात आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि ये जो एल्टीट्यूड होगा मेरे दोस्तों, एल्टीट्यूड जो होगा, ये हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होगा, बड़े वर्टेक्स के नजदीक होगा। ठीक है जी? चलिए, तो मैंने मेरे दोस्तों यहां पे एंगल एल्टीट्यूड खींचा, और ये जो आपके सामने एंगल ए दिखा, एंगल ए है ना, एंगल ए, मैंने इसका बाइसेक्टर खींचा। मैंने इस एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा मेरे दोस्तों, ए ए। तो ये ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। क्लियर? सभी बच्चों को बात समझ में आई? नाइन्टी डिग्री एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ की। तो ये जो लाइन एडी है, ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है।
तो मेरे दोस्तों कभी भी आपके सामने कोई ऐसा डायग्राम आता है कि मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया, ट्राइंगल एबीसी, सेम वर्टेक्स से आपने एल्टीट्यूड खींचा और सेम ही वर्टेक्स से आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा। ध्यान सुनेगा, ये मैंने आपके सामने ट्राइंगल एबीसी बनाया जहां एंगल बी एंगल सी से बड़ा है। सेम वर्टेक्स ए से मैंने एल्टीट्यूड खींचा एडी जो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, और मैंने इसी एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा। आप बोलोगे जी सर, तो एक बात तो मैंने बता दी कि जो एंगल बाइसेक्टर एडी है ये साइड बीसी के नजदीक, ये एंगल बी के बड़े एंगल के नजदीक होगा। तो मेरे दोस्तों थ्योरम ये कहते, कंसेप्ट ये कहता है कि इनके बीच में ये एल्टीट्यूड और इस एंगल बाइसेक्टर के बीच में छोटा सा एंगल बन रहा है, ये छोटा सा एंगल बन रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इस एंगल की जो वैल्यू होती है, ये जो एंगल डी ए ई बीच में बन रहा है, ये जो एंगल होता है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों एंगल के डिफरेंस का आधा होता है। इन दोनों एंगल, एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस का आधा होता है, एंगल बी माइनस एंगल सी बटे 2। क्लियर? सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, एनी डाउट? भाई ये आपका एंगल बी है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा भाई, और ये जो है मेरे दोस्तों आपका एंगल सी है। तो मैंने सेम वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचा, सेम वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो इनके बीच में ये वाला जो एंगल बनेगा ये हमेशा ही इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। सर क्या बीई और ईसी बराबर होंगे? नहीं नीरज, बीई ईसी तब बराबर होंगे जब हम माध्यिका खींचेंगे। माध्यिका मैंने क्या खींचा है? मैंने एक कोण समद्विभाजक खींचा है। तो कोण समद्विभाजक कोण के दो बराबर टुकड़े करता है, भुजा के बराबर टुकड़े नहीं करता। अपने मन से ना सोचे, ठीक है? ये लिख लिया? हाँ बिल्कुल। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे आया, क्यों आया, तो कैसे से कहीं ज्यादा जरूरी है, इसको मन में याद रखना। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल बीएसी का है, एंगल बीएसी पूरे बड़े एंगल के दो बराबर टुकड़े कर रहा है। ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी लिखा हुआ है। चलिए कैसे आया ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, बहुत प्रेम भाव से। मेरे प्यारे भाई ये एंगल बीएसी है, ये एंगल बीएसी एंगल ए है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर दो बराबर बराबर टुकड़े करेगा, मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये और ये आधा आधा हो गया, कितना हो गया? ए बाई टू, ए बाई टू कितना हो गया मेरे दोस्तों? ए बाई टू। ये अगर ये एंगल ए है तो आधा आधा हो जाए। भाई अगर आपके सामने कोई ट्राइंगल है, आप उसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हो तो एंगल बाइसेक्टर होता है ऐसी लाइन जो इसके दो बराबर टुकड़े कर दे एंगल लेके, यानी कि आधा आधा कर दे प्यारे बच्चे, ए बाई टू, ए बाई टू। इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर होता है। कितनी बार मैं आपको ये बात समझाऊं, कितनी बार मैं आपको ये बात समझाऊं भाई, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं मैं। अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल एडीबी को, तो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है। ये जो ट्राइंगल एडीबी है राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है, ये बी है। तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एडीबी, ये 90 है, ये बी है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना बचेगा मेरे दोस्तों? ये एंगल कितना होगा? अगर ये 90 डिग्री है, ये बी है, तो कितना बचेगा? तो आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री माइनस बी, 90 माइनस बी। यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 90 माइनस बी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी। तो आपको मेरे दोस्तों यहां पे एंगल डीएई निकालना है, एंगल डीएई। कैसे आएगा एंगल डीएई? भाई ये पूरा कोण ए बाई टू है और ये 90 माइनस बी है, तो अगर आप ए बाई टू में से घटा देंगे मेरे दोस्तों 90 डिग्री माइनस बी को, तो बात बन जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात बन जाएगी। 90 डिग्री माइनस बी को अगर आप घटा देंगे, भाई ये पूरा का पूरा कोण ए बाई टू है, यहां से यहां तक। ए बाई टू में से आप ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस बी घटा देंगे तो यही बचेगा बीच वाला, ये वाला कोण ए बाई टू है, इसमें से 90 डिग्री माइनस बी घटा देंगे, ये वाला कोण घटा देंगे, पूरे बड़े में से घटा देंगे, तो ये बचेगा बीच वाला। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो भैया माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा ए बाई टू
माइनस माइनस प्लस बी और ये माइनस का 90 डिग्री। यहां तक कोई परेशानी है? नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। आप जानते किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 90 डिग्री के बराबर। अगर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री है, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कितना है? 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री का क्या मतलब है? 90 डिग्री का मतलब है a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। या आप लिख सकते हो, आप बोलोगे जी सर a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर जोड़ना घटाना तो आपको आता है ना, कम से कम इतना तो विश्वास कर सकता हूं मैं आप पे। तो भाई जैसे आप करोगे तो a/2 माइनस a/2 प्लस a/2 कैंसल आउट हो जाएगा। अंदर गुणा होगी तो b में से b/2 घटाएंगे तो b/2 आएगा। भाई ये माइनस की अंदर गुणा होगी तो माइनस c/2 आएगा। आप बोलोगे जी सर तो क्या आ गया? b/2 माइनस c/2, यानी कि एंगल b माइनस एंगल c बटे 2। ये आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे जी सर। तो अगर कभी भी किसी ट्राइंगल में मेरे दोस्तों सेम वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचा जाए, अगर समझ में नहीं आया तो दिमाग पे ज्यादा जोर मत लगाइए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। समझने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, वो आपके पास है नहीं, तो मैं क्या करूं? ठीक, याद कर लीजिए इसको। अच्छा, याद करने के लायक भी दिमाग ना हो तो फिर नजदीकी टैटू की दुकान ढूंढो। एक ट्राइंगल एबीसी, एक एक छोटी सी थ्योरम, एक 8वीं क्लास की थ्योरम को समझाने के लिए मैंने आपको 15 मिनट दिया, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके स्कूल के अध्यापक ने भी ये थ्योरम नहीं समझाई होगी आपको इस तरीके से, ना आपने कभी जिंदगी में पढ़ी। इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे सकता, आपकी समझ में ना आए या ना आए। भाई मैं इस चीज को 10 मिनट से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, टाइम की भी मजबूरी है, मुझे लिमिटेड टाइम में जो है चीजें करवानी है। एक चीज को मैं घंटे घंटे रगड़ नहीं सकता आपको समझाने के लिए। चलिए, तो मेरे दोस्तों आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, ये वर्टेक्स बी है, सी है, यहां पे एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है, ये बेस एंगल है। ठीक है भाई, तो यह सेम वर्टेक्स से अगर मैं एल्टीट्यूड खींचूं और सेम वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचूं, तो इनके बीच में मेरे दोस्तों ये वाला एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल होगा मेरे प्यारे भाई, ये बेस पे जो एंगल बन रहे हैं इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर ये थ्योरम है, कहां से आया? वो आपके सामने ये रहा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं, सवालों पे आ जाइए। सवाल नंबर है 35, बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, ए जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल बी 62 है, एंगल सी 36 है, तो एंगल डी ए ई का मान क्या होगा? देखिए आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों, सभी बच्चे साफ साफ सवाल देख पा रहे हैं, डायरेक्ट थ्योरम पे बेस्ड सवाल है। 62 और 36 के डिफरेंस का आधा, 62 माइनस 36 क्या होता है मेरे दोस्तों? 26। तो 26 का आधा यानी कि 13 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। कितना समय लगता है सॉल्व करने में? 1 सेकंड लगता है। ठीक है भाई। भाई मैं आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी बना रहा हूं जहां पे एंगल बी बड़ा है 62 और एंगल सी छोटा है, तो ट्राइंगल जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। ये ए बी सी, ठीक है, ये 62 डिग्री का है और ये छोटा एंगल है 36 डिग्री का है। सवाल में बोला है कि ये जो लाइन एडी है ये परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, और ए जो है वो एंगल बाइसेक्टर है कोण का, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है छोटे एंगल की तरफ जाएगा, ये ए एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। तो ये एंगल डीएई क्या होगा? तो ये वाला जो एंगल डीएई है, इन दोनों बेस एंगल है, इनके डिफरेंस का आधा हो जाएगा। 62 डिग्री माइनस 36 डिग्री का आधा, यानी कि 13 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 36 नंबर, ये बताइएगा।
बोले। अच्छा, इस सवाल में अब एक और चीज पूछी जा सकती है भाई, ये तो आप एक सेकंड में निकाल लोगे 13 डिग्री। अगर आपसे यहां पर ये एंगल पूछा गया है, तो बच्चों एक सेकंड में निकाल लेते हैं, इनके डिफरेंस का था 13 डिग्री, 13 डिग्री, ठीक है जी। बोलो। अब एग्जामिनर जो है मेरे दोस्तों 13 डिग्री, ये वाला एंगल भी एक बार पेपर में पूछ लिया था, ये वाला, तो ये वाला देखिए डायरेक्ट नहीं निकलेगा भाई, ये 13 डिग्री आप निकाल लोगे इन दोनों के डिफरेंस का आधा, ये 90 डिग्री है भैया। अगर ये 90 है, ये 13 है, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 77 डिग्री। अगर आपसे सवाल में एंगल एईडी पूछ लिया होता, एईडी, भाई राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब है, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा है भाई। ये 90 है, ये 13 है, तो कितना होगा बाकी ये 90 है, तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 हो गए, 13 है, तो 90 में से 13 घटाएंगे तो 77 डिग्री का बचेगा कि नहीं। क्लियर है बात, समझ में आ गई सभी को। ये वाला बताओ जल्दी से अब। बेटा आशुतोष, एंगल ए का सवाल में साफ साफ लिखा तो है, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 78 डिग्री है। एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो एडी है, जो बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है, और पॉइंट ई जो है मेरे दोस्तों ए जो है परपेंडिकुलर है बीसी पे। एंगल डीई 24 डिग्री है, तो आपसे पूछा है एंगल एसीबी का माप क्या होगा, एसीबी का। अब मेरे दोस्तों ये बताइए जल्दी से, तो इस सवाल में क्या आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है, इस सवाल में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन और थ्योरी साथ साथ करना है विवेक। एक ट्राइंगल एबीसी है, वर्टेक्स ए से आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा, सेम वर्टेक्स से आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा एडी, और सेम वर्टेक्स से आपने एल्टीट्यूड खींचा है ई। तो ये एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड के बीच ये एंगल बन रहा है 24 डिग्री, 24 डिग्री मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, अगर एंगल बी 78 है तो आपसे एंगल एसीबी, आपसे एंगल सी पूछा है। मेरे प्यारे भाई, ये जो एंगल है इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा, इन दोनों के डिफरेंस का आधा। समझ में आ रहा है, मतलब अगर ये एंगल 24 डिग्री है तो इन दोनों का डिफरेंस 48 होना चाहिए था, 48। इन दोनों भैया ये जो एंगल है, ये एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस का आधा है, तो इसका उल्टा सोचो ना। अगर ये 24 आ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस 24 का दुगना 48 है, इन दोनों का डिफरेंस 48 डिग्री होगा। 48 का आधा करने पर ही तो 24 आएगा, तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस 48 है। तो ये जो एंगल है या तो 48 कम होगा या ज्यादा होगा। 48 कम करेंगे तो 30 डिग्री आएगा, जो ऑप्शन में दिख भी रहा है। 48 डिग्री अगर ज्यादा कर देंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों, ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा, सम ही 180 से बड़ा चला जाएगा। तो 30 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे करना है आपको, समझ में आई दोस्तों बात। 30 डिग्री, 78 में से 48 घटाएंगे, कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है। ये बताइए जरा, सवाल नंबर है 37। ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 84 डिग्री है, एंगल आर 30 डिग्री है। एस जो है मेरे दोस्तों, एस पर पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, पॉइंट पी से आपने पी एस परपेंडिकुलर खींचा है अभी, और मेरे दोस्तों टी, एंगल पी का बाइसेक्टर टी पे मिलता है क्यू आर से, और एंगल पी का बाइसेक्टर आपने खींचा है पी टी, जो क्यू आर पे मिलेगा। तो आपसे पूछा है एंगल पी टी एस, जवाब दीजिए क्या होगा। मेरे दोस्तों ये वो क्वेश्चन नहीं है डायरेक्ट, है ना, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अलग पूछ लिया, क्यू 84 आर 38 है। तो सबसे पहली बात, इस तरीके से मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा मेरे दोस्तों, मेरे को आपको समझा के बना के बताना पड़ेगा। ज्योमेट्री के सवालों को सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाना पड़ता है,
रोटी खाने के लिए जैसे मुंह खोलना ही पड़ेगा, निवाला तोड़ के हलक तक लाना पड़ेगा, वैसे ही ज्योमेट्री के लिए डायग्राम जरूरी है। ट्रायंगल पी क्यू आर में भाई एंगल क्यू 84 डिग्री है और आर 38 डिग्री है। हाँ, लेकिन अगर आपका दिमाग इतना तेज है कि आप सब कुछ दिमाग में कर लो, अंतर्यामी हो, शंकराचार्य हो, तो फिर उसकी कोई बात और है। ठीक है ना। ये क्यों बड़ा है, आर छोटा है, पीएस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों पीएस, ये परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। आप बोलोगे जी सर, और एंगल पी का बाइसेक्टर टी पे मिलता है। जो एंगल पी का बाइसेक्टर है, ये एंगल पी, ये पूरा बड़ा एंगल है, ये पूरा बड़ा एंगल है एंगल पी, समझ रहे हो ना। ये एंगल पूरा क्यू पी आर, इसका बाइसेक्टर आप खींचेंगे तो क्यू आर को टी पे मिलता है। तो आपसे पूछा है पी टी एस, ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, यहां पे ये वाला एंगल कितना होगा, जवाब दो। तो सबसे आप देखिए, ये वाला एंगल बच्चों डायरेक्ट निकाल सकते, ये जो एंगल होगा ना मेरे प्यारे भाई, इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा, इन दोनों के डिफरेंस का आधा, ये वाला एंगल। 84 माइनस 38 मेरे दोस्तों कितना होता है, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका जवाब 14 में से 8 गए 23 डिग्री, 23 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल। भाई 84 माइनस 38 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 46, 46 का आधा 23। अगर ये 23 डिग्री है मेरे दोस्तों तो कितना बचेगा, बोलिए भाई। 90 है, ये 23 है, तो कितना आ जाएगा 67 डिग्री। 90 माइनस 23, 67 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन इस सवाल के गलत है, एग्जाम में भी गलत थे, ये 67 डिग्री कर लीजिएगा, 67 डिग्री आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 67 है बेटा, 77 नहीं है, 67 है। अच्छा, यहां गड़बड़ है कि 28 है, 38 है, 28 कर लो जरा। ओके ओके, इसको 28 कर लो। 84 में से 28 घटाएंगे मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 56। तो 56 का आधा मेरे प्यारे भाई 28 आएगा, फिर 28 है तो ये 72 होगा। कौन क्या चीज सही है, ये 38 डिग्री कर लीजिए मेरे दोस्तों, इसको 38 है, 67 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 67 डिग्री। ठीक है, पेपर में निखिल इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के आते हैं, भर भर के। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल ये बताइए, सवाल है आपके सामने 38 नंबर, करो। राज बार बार कह रहे अर्थमेटिक, अर्थमेटिक पढ़ो सर, एडवांस से नौकरी नहीं लगेगा। अरे वाह बेटा सौरभ वाह। देखिए, अगर आपको आज के जमाने में अर्थमेटिक नौकरी चाहिए तो आपको एडवांस मैथ पढ़ना पड़ेगा, बिना एडवांस मैथ के नौकरी लगना असंभव है। पेपर में एडवांस मैथ से ज्यादा अर्थमेटिक का वेटेज। आपने सीएचएसएल का पेपर दिया है, अभी सीएचएसएल का पेपर चल रहा है ना, लड़के देने जाते हैं पेपर, तो जो भी सीएचएसएल का बच्चा पेपर दे के जा रहा है, जरा उससे पूछना, और भैया ज्योमेट्री के कितने सवाल आए थे, ट्रिग्नोमेट्री के कितने आए थे, अलजेब्रा के सवाल कितने आए थे। इन तीनों चैप्टर से 15 सवाल आ रहे हैं, 12-13 मतलब 12 से 15 सवाल केवल इन 3 चैप्टर से आ रहे हैं। 25 सवाल सीएचएसएल के पेपर में गणित के आते हैं, जिसमें से ज्योमेट्री के 4 सवाल हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 4 सवाल हैं, और अलजेब्रा के 3-4 सवाल हैं, और बाकी अर्थमेटिक से एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर से। एडवांस मैथ के 3 ही टॉपिक हैं एडवांस मैथ में बस, और अर्थमेटिक मैथ में 25 टॉपिक हैं। वो 25 टॉपिक की औकात से कहीं ज्यादा वेटेज है एडवांस मैथ का। पूछ लो किसी से। ये बताइए, अगला सवाल 38 नंबर। In a triangle PQR, angle Q is greater than angle R. PS is the bisector of angle P. PT is perpendicular to RQ. SPT 28 डिग्री, R 23 डिग्री. Then the measure of angle Q.
2018 के मेंस में सवाल आया था। देखिए ऐसा नहीं है कि ये प्री में ही आएगा या किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आएगा। 2018 एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में सवाल आया था। तो आपको थ्योरी तो आनी ही चाहिए। तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें साफ साफ लिख भी दिया कि एंगल क्यों बड़ा है दोस्तों एंगल आर से। तो यानी कि कुछ डायग्राम इस प्रकार से होगा। समझ गए ना बच्चों? ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, एंगल क्यों बड़ा है और एंगल आर छोटा है। अब एंगल पी का जो बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों पीएस है। अब पीएस जो है ये एंगल पी का बाइसेक्टर है। तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों पीएस, ये एंगल पी का बाइसेक्टर है। कौन? पी का समद्वि भाजक है पीएस। ठीक है, ओके। उसके बाद पीटी परपेंडिकुलर टू आर क्यू। पीटी जो है इस लाइन आर क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो पीटी है ये परपेंडिकुलर होगी। सवाल में ये बोला है एसपीटी 28, ये वाला जो एंगल है 28 डिग्री का है, 28 डिग्री का है बच्चों। और आर 23 डिग्री का। ये वाला जो एंगल है 23 डिग्री का है। तो आपसे पूछा एंगल क्यू का मान। अब बच्चे पता है फॉर्मूला लगाते हैं, 28 डिग्री बराबर एंगल क्यू माइनस एंगल आर बटे 2। ये फॉर्मूला नहीं है। अगर ये एंगल 28 डिग्री है तो इन दोनों का डिफरेंस 56 होगा। 28 डिग्री इन दोनों एंगल के डिफरेंस का आधा होता है। अगर ये 28 है तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस 28 का दुगना 56 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का डिफरेंस 56 होगा। 56 का आधा करेंगे ये एंगल 28 आया होगा। इन दोनों का डिफरेंस 56 डिग्री है। ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। ये 23 डिग्री है तो ये 56 डिग्री ज्यादा होगा। 23 से 56 डिग्री ज्यादा होगा, यानी कि एंगल कितना आ जाएगा भाई? 79 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आंसर है। कर लोगे मेरे दोस्तों? समाप्त। ठीक है जी, लेट टाइप समाप्त। तो ये बहुत ही बेसिक टाइप है। आपको थ्योरम पता है तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना ये टाइप? अगला करेंगे सवाल नंबर 39। अब ये बताइए मेरे दोस्तों, जीवन में अगर कोई गलत काम हो गया, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज को समझो। जवान आदमी हो भाई, मेहनत करो। रोना एक्सक्यूज नहीं। आप लोग रोगे तो फिर हमारा देश तो गया गड्ढे में है? हम तो एक पीढ़ी ऊपर पहुंच लिए अब। तो तुम लोग, तुम्हारे ये आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल बर्बाद दिख रही है मुझे। कोई दम ही नहीं है। बताइए अगला सवाल। आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया है, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना दिया है। ये ए डिग्री, ये बी डिग्री, ये सी डिग्री, ये डी डिग्री है। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है? ये 70 डिग्री है। जवाब दीजिए। हाँ, एक ही कॉपी में करना है और क्या 4 कॉपी में करोगे विवेक? ये कैसी बात पूछ रहे हो तुम? वेरी गुड प्रियांशु, 250 डिग्री आंसर, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो देखते ही मेरे दोस्तों सवाल का आंसर ले आए 250 डिग्री। कैसे? सबसे पहले मेरे भाई ये बताओ कि अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, छोटे वाले को, ये 70 है, तो जो बाकी दो एंगल बचे इन दोनों का सम कितना है? अगर ये 70 है तो बाकी जो दो एंगल हैं मेरे प्यारे भाई, इन दोनों का सम कितना है? जवाब दीजिए, बोलो इन दोनों का सम कितना? तो आपका जवाब होगा सर 110 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है तो बाकी ये जो दोनों एंगल जो रेड रेड बचे इनका सम कितना? 110 डिग्री। अब एक बात का जवाब दो, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री एंगल। अब बताओ ये एंगल कितना है? 180 डिग्री पूरा का पूरा 180 डिग्री। ये कितना है? पूरा का पूरा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। अगर मैं ये ऐड करूंगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री हो गया। लेकिन आपको मेरे दोस्तों ये घटाना है, ये रेड एंगल आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ऐड करना होगा। लेकिन आपको ये रेड एंगल की जरूरत नहीं है। रेड एंगल्स आपको हटाने, लाल लाल खुनम खान एंगल आपको हटाने हैं। रेड एंगल का सम है कितना? 110 डिग्री मेरे दोस्तों, 110 डिग्री।
तो 360 में से आपको 110 डिग्री घटाना होगा, तो बाकी बचे खुचे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा, 250 डिग्री आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अब बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? कोई डाउट नहीं। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 40। ये सवाल बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, 2 बार ये एग्जाम में आया हुआ है, 2 बार। चलिए देखिए, जल्दी से करिएगा। अर्थमेटिक हार्ड है क्या एडवांस है? देखिए निखिल, बच्चों के इंटरेस्ट की बात है। कुछ बच्चों को एडवांस बहुत ही आसान लगता है, अर्थमेटिक बहुत कठिन लगता है, कुछ को पूरा गणित ही आसान लगता है। आपका इंटरेस्ट की बात है। आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे चीजें उतनी आसान लगेंगी। अब देखिए सवाल में दे रखा है ट्राइंगल एबीसी में साइड एडी जो है डीई के बराबर है, डीई ईसी के बराबर है। जो ऊपर डंडे खींचे हुए ना इक्वल को दर्शा रहे हैं, ईसी बीसी के बराबर है। तो आपसे पूछा एंगल ए यानी कि ये वाला एंगल और एंगल बी और ये एंगल, इन दोनों का सम बताइए। देखिए 2 ही कंसेप्ट यहां पर यूज होगा। कंसेप्ट ये है मेरे दोस्तों कि अगर आपके सामने जहां किसी ट्राइंगल में 2 साइड बराबर दिखे तो वो हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। 2 साइड बराबर तो 2 एंगल बराबर थीटा थीटा। जहां आपको किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल दिखे, एक्सटीरियर एंगल दिखे भाई, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर का सम होती है, एल्फा ये बीटा। तो ये बाह्य कोण हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा। ये दोनों बातें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई हैं, लेकिन इनको रट लेने से गणित नहीं सीखता कोई, जब तक इन पे बेस्ड इसके अलावा कोई नई चीज इस सवाल में नहीं लगेगी। करिए जरा। सीट याद ही ऑलरेडी डलवा दिया। आप नोट्स वाला सेक्शन चेक करो ना, एक नोट्स का ऑप्शन आता है एप्लीकेशन पे, ऊपर देखो, वहां आपको शीट्स डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, एंगल ए से आपको एंगल बी का रेशियो निकालना है। मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है, थीटा एंगल ए। छोटे एंगल से शुरुआत करते, छोटे ट्राइंगल से। तो मेरे दोस्तों ये ईडी, ये एडी, ये साइड ईडी और ये साइड ईडी सेम है, बराबर है। छोटे ट्राइंगल को देखो, एडीई को, ट्राइंगल एडीई को देखो, आइसोसेलेस है, 2 भुजाएं बराबर हैं। यहां ईडी के सामने थीटा, तो एडी के सामने भी थीटा। आप बोलोगे जी सर ये भी थीटा, आप बोलोगे हां जी सर। भाइयों अगर आप ट्राइंगल एडीई को गौर से देखा जाए, ये थीटा थीटा इंटीरियर है, ये तीसरे वर्टेक्स का एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर क्या होता है, वर्टेक्स को आगे बढ़ा के, थीटा थीटा है तो ये एक्सटीरियर 2 थीटा है। आप बोलोगे हां जी सर 2 थीटा, ये 2 थीटा हो गया। बच्चों जवाब दो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट है। एक एक स्टेप बताएंगे। अब कौन से ट्राइंगल को, ट्राइंगल ईडीसी को देखो, त्रिभुज ईडीसी को देखो। सवाल में बोला गया है कि ईडी, ईडी और ईसी सेम है। आप बोलोगे जी सर। भाई यहां ईसी के सामने अगर 2 थीटा है तो यहां ईडी के सामने ये वाली एंगल भी 2 थीटा है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। बोलो। ना अब मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो एंगल बन रहा है कौन से ट्राइंगल का एक्सटीरियर है? ये जो एंगल बन रहा है ये किस साइड को आगे बढ़ा के बनाया गया है? देखिए थोड़ा लॉजिकली देखो, ये जो है ना ये ट्राइंगल डीएसी, डीईसी का एक्सटीरियर मत समझ लेना, डीईसी का एक्सटीरियर मत समझ लेना भाई। आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ था भी। तो आपको ये समझना चाहिए कि साइड ए को आगे बढ़ा के बनाया गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए इंसान को जितनी जरूरत है उतना देखना चाहिए, ठीक है, और जितनी जरूरत है उससे कई गुना कमाना चाहिए जवान आदमियों। तो मेरे दोस्तों अगर ये थीटा है और ये 2 थीटा है तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया मेरे दोस्तों? 3 थीटा। थीटा है 2 थीटा, तो बाह्य कोण कितना हो गया मेरे दोस्तों? 3 थीटा। 4 थीटा नहीं है खुशबू, 3 थीटा है बेटा। व्हाट इज दिस? 3 थीटा। राहुल समझ में आया?
डायग्राम स्केल से ड्रॉ नहीं है कृष्ण, डायग्राम रफली है। मेरे दोस्तों, अगर आप इस ट्राइंगल बीईसी को देखेंगे, त्रिभुज बीईसी को देखेंगे, तो भाई ये आइसोसेलेस है, ये साइड और ये साइड सेम है। आप बोलोगे जी सर यहां पे इसके एंगल सामने 3 थीटा है, तो इसी के सामने भी ये वाला एंगल भी 3 थीटा आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर आ गया कि नहीं 3 थीटा? कोई डाउट इसमें? ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। आपसे इनका रेशियो पूछा था, एंगल ए का और एंगल बी का रेशियो आपसे पूछा है। एंगल ए थीटा, एंगल बी 3 थीटा, और रेशियो क्या आएगा थीटा से 3 थीटा का? 1:3 आ गया। यही आंसर है एंगल ए से एंगल बी का। राजू कह रहे समझ में नहीं आता है। राजू बेटा, अगर आपको अब भी समझ में ना आए तो आप ज्यादा मेहनत करो। आप इस सवाल को 5-6 बार पढ़ो, ज्यादा ज्यादा है ना। कोई भी स्टूडेंट ऐसा होता है भाई एक बार में चीजें ग्रैब कर लेता है, किसी को कितना भी समझाओ खोपड़ी में जाता ही नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। 3 थीटा कैसे हो गया बेटा? विश्वनाथ भाई ये कौन है? ये एंगल 2 थीटा, ये थीटा है, ये तीसरा वर्टेक्स है ट्राइंगल का, इसको आगे बढ़ाया गया है, तो ये भाई ये जो कोण बन रहा है इन दोनों का सम होगा। 2 थीटा प्लस थीटा करके 3 थीटा आएगा। आगे चलिए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 41 नंबर। दोस्तों 2017 प्री के पेपर में सवाल आया था, बहुत ही प्यारा सवाल है। कौन करेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को? जवाब दो। जल्दी से पढ़िए, मैं आपको सॉल्व करने का 30 सेकंड समय दे रहा हूं, करना। आया दोस्तों? चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। जो बच्चे कर पा रहे हैं उनकी नौकरी तो 2-2 लगेंगी, जिनकी जो नहीं कर पा रहे उनकी 3-3 लगेंगी, ऐसी बात नहीं है। बताइए ट्राइंगल एबीसी में साइड, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। ट्राइंगल एबीसी में साइड एसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है मेरे दोस्तों, ए बी बराबर बी डी बराबर डी सी, एंगल बी डी 70 है, तो आपसे पूछा एंगल बी। तो मैंने आपके सामने मेरे प्यारे भाई इस तरीके से ट्राइंगल एबीसी बना दिया। कोई तकलीफ इसमें? आप बोलोगे जी सर तकलीफ ही तकलीफ है, ट्राइंगल बनाना पड़ रहा है, कलम उठाना पड़ रहा है सीधा अकाउंट में 80,000 नहीं आ रहा। ट्राइंगल एबीसी है, साइड एसी पर एक पॉइंट डी है, इस प्रकार से साइड एसी पर एक पॉइंट डी है कि ए बी बराबर है बी डी। ध्यान सुनिएगा, मतलब ये जो लाइन ए बी है ये बी डी के बराबर है और बी डी बराबर है डीसी के, और ये जो बी डी है मेरे दोस्तों डीसी के बराबर है, बी डी डीसी के बराबर है। एंगल बी ए डी 70, ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, 70 डिग्री। तो आपसे पूछा एंगल बी कितना है? एंगल बी
यानी कि कंप्लीट एंगल आपसे पूछा गया, एंगल बी, जवाब दीजिए क्या होगा भैया मेरे। अगर ये एंगल 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी बीडी के सामने 70 तो ये एबी के सामने भी 70 हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है भाई। अगर ट्राइंगल एबीडी को ध्यान से देखा जाए 70 70 140 हो गया, तो बचा एंगल कितना बचा, तो आप कहोगे सर 40 डिग्री बचा, कि टोटल जोड़ जाड़ के 180 आना चाहिए, 40 डिग्री हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नाउ लिसन करेंगे केयरफुली। ये ट्राइंगल बीडीसी को आप ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल बीडीसी को आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों साइड बीडी और डीसी बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर है महाशय, ये दोनों एंगल भी सेम है मेरे दोस्तों, दो साइड बराबर, एंगल बराबर, बीडी डीसी। अभी चित्र में हालांकि लग नहीं रहा, पर समझो, भावनाओं को समझो, दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल बराबर है। और इन दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री है। ये दोनों एंगल बराबर हैं और इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए, एक्सटीरियर के बराबर। यानी कि ये दोनों एंगल नीले नीले जो है 35-35 डिग्री के होंगे। भाई ये भी 35 डिग्री होगा, ये भी 35 डिग्री होगा, एक्सटीरियर जोड़ के 70 आ जाएगा। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या पूछा है, एंगल बी पूछा है, तो एंगल बी कितना आ गया, ये एंगल बी आ गया 40 + 35, टोटल कितना हो गया एंगल बी, 75 डिग्री हो गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आकाश 80 नहीं है, 75 डिग्री। बताओ किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? चले दोस्त आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल है आपके सामने 42 नंबर, बहुत ही सरल सवाल है, आसान सवाल है, करने की कोशिश करो। फोर्टी टू नंबर, 30 सेकंड का समय। संदीप रिप्लाई तो दे रहा हूं, कैसे रिप्लाई दूं? राजू कह रहे समझ में हल्का हल्का आता है सर, तो हल्का हल्का ही पढ़े थे ना। है भाई, तीस तेज आने के लिए तीस तेज मेहनत करो, सोना कम करो, पढ़ाई ज्यादा करो भैया। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सब कुछ आपकी समझ में आना या ना आना टीचर से कहीं ज्यादा डिपेंड करता है, आपकी बचपन की पढ़ाई के प्रोसेस पे। एक स्टूडेंट है जो 9th क्लास में 10-10 घंटे पढ़ता था, मैं अपना खुद का बता रहा हूं। जब मैं अपनी 12th क्लास में था तो मैं जो है 14-15 घंटे पढ़ा हूं लगातार 2 साल। मैंने जिंदगी में कभी कोई पढ़ाई नहीं करी, मैंने बीटेक में केवल फिल्में देखी, मटर गश्ती करी है, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी जिंदगी में। लेकिन जब मैं 11वीं 12वीं क्लास में था तो मैं डेली 14-15 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं लगातार 2 साल तक, लगातार 2 साल तक। और मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि यार ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मुझे समझ में ना आए, जो मुझे ना आती हो। मतलब मैं इतना घमंडी भी हो गया था उस टाइम के, मेरे आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। मतलब, और ये अच्छी बात भी थी, पॉजिटिव, मैं जो है अपने आप को बहुत ही बलवान मानने लगा था। ठीक है, तो एक बच्चा तो जो बहुत मेहनत करा है, एक बच्चा जो है जो कुछ नहीं पढ़ा है, एक आध घंटा पढ़ लिया कभी महीने 1.5 महीने में, एग्जाम टाइम में रात भर पढ़ के मॉडल पेपर से पास हो गया। और आज दोनों सरकारी नौकरी की तैयारी के फील्ड में आ गए, दोनों को नौकरी चाहिए, दोनों ये समझते कि दोनों को बराबर समझ में आए, तो ऐसा नहीं है। जिसने ज्यादा मेहनत करी है, जिसका दिमाग तेज है, उसको ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि जिसने कम मेहनत करी है, ऐसा नहीं कि उसकी नौकरी नहीं लग सकती, वो ज्यादा मेहनत करे, 4 घंटे की बजाय वो 10 घंटे पढ़े। ये बताओ 76 डिग्री, देखो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यूटी जो है पी आर पे परपेंडिकुलर है, एंड एस सी जे पॉइंट ऑन क्यू आर, साइड क्यू आर पे एक पॉइंट एस है, कि एंगल पी एस क्यू पी डिग्री का है, ये 46 या 32। तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों, तो बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से ट्राइंगल पी क्यू आर बना दिया। ये हो गया जी ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए यहां पे क्यूटी परपेंडिकुलर खींचा गया पी आर पे, पी आर, क्यूटी पी आर पे परपेंडिकुलर है।
तो मैं ना पी आर को नीचे ले लेता हूं, इससे ना मुझे आसानी रहेगी डायग्राम बनाने में, कि मुझे क्यूटी परपेंडिकुलर खींचना है, तो मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया मेरे दोस्तों क्यूटी पी आर पे। बात समझ में, इसलिए मैंने पी आर को पहले नीचे बना लिया। तो छोटी छोटी चीजें आपकी डायग्राम, अच्छा डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगी। साइड क्यू आर पे एक पॉइंट एस है, इस प्रकार से कि एंगल पी एस क्यू जो है वो पी है। तो मेरे दोस्तों साइड क्यू आर पे एक पॉइंट एस हो गया कि एंगल पी एस क्यू, ये वाला जो एंगल है ये पी डिग्री का है। क्या है ये? पी डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। टी क्यू आर 46, तो टी क्यू आर दोस्तों ये वाला जो एंगल है ये 46 डिग्री का है। और एस पी आर 32, एस पी आर दोस्तों ये वाला एंगल 32 डिग्री का है, 32 डिग्री का। तो आपसे पूछा है ये एंगल पी कितना होगा, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई भी कर सकता है। ठीक है भाई, बताइए जल्दी से, कौन करेगा? मेरे प्यारे भाई आपको ये देखना कि ये वाला एंगल है क्या। ये ट्राइंगल पीआरएस का एक्सटीरियर है, इसे ट्राइंगल पीआरएस का एक्सटीरियर है। अगर आप ट्राइंगल क्यूटीआर को देखेंगे, क्यूटीआर को, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 है, ये 46 है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 44 डिग्री। 90 माइनस 46, ये 46 है, तो 90 माइनस 46 44 डिग्री आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सवाल समाप्त। अगर आप ट्राइंगल पीएसआर को देखें, जितना बोलूं उतना देखा करो भाई। त्रिभुज पीएसआर को देखोगे, ट्राइंगल पीएसआर को, ये 32 डिग्री है, ये 44 डिग्री है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा? इन दोनों का सम 32 प्लस 44 कितना आ जाएगा? 76 डिग्री। तो ये एंगल 76 डिग्री का हो जाएगा और यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो सरल सवाल थे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप सोचा करो कि जो चीज आपसे पूछेगी वो है क्या। ये बताइए अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 43 नंबर, जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सवाल है, दिए गए त्रिभुज में मेरे दोस्तों एडी बराबर बीडी बराबर एसी, आपको ये दे रखा है कि एडी बीडी और एसी इक्वल है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों एंगल सी का मान क्या होगा? एंगल सी का, मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं मेरे दोस्तों। एंगल सी, आपको ये एंगल सी निकालना है मेरे प्यारे भाई, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये थीटा। ये एंगल सी आपको निकालना है मेरे दोस्तों, थीटा। जवाब दीजिए क्या होगा? कोमल कह रहे सर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बट क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रही है। बेटा इनमें तो लैंग्वेज है ही नहीं, मुझे तो दिख ही नहीं रही लैंग्वेज। ये 108 डिग्री का है, ये बीडी एडी और एसी बराबर है, ये एंगल आपको सी निकालना है, मैंने इसे थीटा मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ सिर्फ बहुत ही सरल सवाल है, थोड़ा पेशेंस रखा करो। अगर ये एंगल थीटा है मेरे प्यारे भाई, तो ये ट्राइंगल एडीसी को देखो। ट्राइंगल एडीसी कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर है, एडी एसी सेम है। तो अगर एडी के सामने थीटा, तो साइड एसी के सामने ये वाला एंगल भी थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ट्राइंगल एडीबी को देखो, ट्राइंगल एडीबी को, त्रिभुज एडीबी को देखोगे, ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों एंगल सेम होंगे मेरे प्यारे भाई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम होंगे और इन दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल थीटा के बराबर होना चाहिए। इन दोनों एंगल का सम थीटा होना चाहिए और दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। भाई ये भी एंगल थीटा बाई टू, ये भी एंगल थीटा बाई टू, ये थीटा बाई टू, थीटा बाई टू सेम सेम हो जाएंगे और एक्सटीरियर आ जाएगा थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, थीटा करके। आप बोलोगे जी सर, लेकिन ये एंगल प्यारे बच्चों आपको 108 डिग्री दिया, ये कौन सा एंगल है? ये किसको आगे बढ़ाया गया भाई? ये साइड बीए को आगे बढ़ाया गया है। ये किसका एक्सटीरियर है यार?
किसका एक्सटीरियर है? सोचो मेरे दोस्तों, साइड बीए को आगे बढ़ाया गया है यार, बीए को। अभी इसकी आपको जरूरत नहीं है, गलती कर देते हैं आप लोग। ये ट्राइंगल एबीसी का एक्सटीरियर है बच्चे, एबीसी का ट्राइंगल एबीसी का एक्सटीरियर है। कौन सी साइड को आगे बढ़ाया गया, कहां पे एक्सटीरियर बन रहा है? ये एंगल ए इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। केयरफुली देखेंगे, आड़ा टेढ़ा कुछ भी मैच करने लगते हो आप लोग। ये एंगल थीटा है, ये थीटा बाई 2 है, ये एक्सटीरियर 108 डिग्री है। तो इन दोनों का सम थीटा प्लस थीटा बाई 2, थीटा प्लस थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा? 3 थीटा बाई 2। किसके बराबर है? 108 डिग्री के बराबर है भाई। तो 3 से 108 36 बार जाएगा, 36 दूनी 72, 72 डिग्री। यानी कि यहां से एंगल जो है आपसे पूछा गया है, ये 72 डिग्री का आ गया एंगल सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है भाई, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट दिखाई देती है, पर जितनी जरूरत हो उतना देखा करो। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने, नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर। ये बताइए जी क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। ये एसएससी फेज 9 के पेपर में सवाल आया है इस बार, सेम क्वेश्चन। हाँ ललित, सर आप मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे समझ में कम आता है। बुक में किस नाम से है चैप्टर? रोहित, बुक में चैप्टर चाउमीन नाम से है। ठीक है, चाउमीन गीली गीली नाम से चैप्टर है ये बुक में। ठीक है, साइड बीसी, स्टेटमेंट करेक्ट करो। आपको कुछ समझ में नहीं आता है। ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि सी डी बराबर ए सी, ए डी बराबर बी डी, ए बी बराबर ए सी। तो एंगल ए डी बी का मान क्या है? अभी नहीं आए हैं सिर्फ। ठीक है, तो मेरे दोस्तों बहुत ही बेसिक सा सवाल है, मीठा सा सवाल है। मैं आपके सामने ट्राइंगल एबीसी बनाता हूं भाई। मैंने आपके सामने ये दोस्तों ट्राइंगल एबीसी बनाया। आप बोलोगे जी सर बढ़िया ट्राइंगल बनाया आपने, बोलो सब लोग। इसकी साइड बीसी को डी तक आगे बढ़ाया है, इस साइड बीसी को आगे बढ़ाया पॉइंट डी तक, इस प्रकार से कि सीडी एसी के बराबर है। तो एसी और सीडी बराबर बराबर है, एडी बीडी के बराबर है। कहां मर गया? एडी बीडी के बराबर है। तो आप इसको मिला देंगे मेरे दोस्तों, एडी हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडी बीडी के बराबर है, तो ये लाइन पूरी पूरी एडी हो गई, और ये लाइन पूरी की पूरी यहां से बीडी हो गई, ये बराबर है। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है, तो ए बी ए सी के बराबर है मेरे दोस्तों। तो ए सी और ए बी भी सेम हो गया मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा एंगल एडीबी यानी कि आपको ये वाला एंगल बताना है, थीटा कितना होगा? जवाब दीजिए थीटा क्या। बड़ा ही बेसिक सवाल है बच्चों। प्यारे स्टूडेंट ध्यान से छोटका छोटका ट्राइंगल पे काम करा करो, भसड़ नहीं मचानी है, एक साथ छलांग नहीं लगानी। ये ट्राइंगल एसीडी को देखो, ट्राइंगल एसीडी को, एसी और सीडी सेम है भाई। ये थीटा है तो ये भी थीटा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू भाई। ये थीटा, ये थीटा, एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का 2 थीटा, थीटा थीटा 2 थीटा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे भाई ट्राइंगल एबीसी को देखेंगे, एबीसी को, दोनों साइड बराबर है, आइसोसेलेस, ये 2 थीटा, ये 2 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब क्या करें? जितनी जरूरत हो उतना ही देखो, बाकी जो है आंखें बंद कर लो, है भाई। जैसे आप बड़े सरकारी ऑफिसर बन जाएंगे 15-20 साल, तो सरकारी सिस्टम के रहते रहते आपके अंदर की मानवता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज आप बहुत दयावान व्यक्ति हो, परिवार से जुड़े हो,
सरकारी सिस्टम आदमी को धीरे धीरे भ्रष्टाचारी बना देता है। फिर कोई बूढ़े आदमी आपके पास काम करवाने के लिए आएंगे तो आप कहोगे ताऊ जी पहले थोड़ा पैसा दो, तब आगे की फाइल आपकी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपको केवल एक ही चीज दिखेगी। वैसे ही सवालों के साथ है, अभी से आपकी ट्रेनिंग चालू हो रही है। तो मेरे दोस्तों जितनी जरूरत है उतना ही देखो, बाकी बहुत आड़ी टेढ़ी लाइन खींची रहती है, वो दिखनी ही नहीं चाहिए। मतलब मेरे प्यारे भाई सवाल में साफ साफ बोला है कि ये एडी है भाई और बीडी सेम है, एडी और बीडी सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये भी आप बोलोगे जी सर भाई ये 2 थीटा है तो ये एंगल भी 2 थीटा हो गया ना आइसोसेलेस। एडी बीडी सेम, 2 थीटा 2 थीटा, दो साइड बराबर दो एंगल बराबर। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे इस ट्राइंगल के तीनों एंगल पता चल गए। जब तीनों एंगल पता चल गए तो सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री, सबको जोड़ जाड़ के 180। 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 36 डिग्री, 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऐसा नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं भूपेंद्र। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 45, नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। 36 आ गया आप सभी लोगों का, वेरी गुड। सवाल नंबर 45 जवाब दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान था ना प्रकाश, आसान ही सवाल आते हैं पेपर में, कुछ कुछ सवाल कठिन भी होंगे अच्छे भी होंगे, वो भी करवाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ जो निकालना उसको थीटा मान लिया वर्षा, प्रॉब्लम क्या है इसमें, बराबर करते जाओ, एक्सटीरियर लगाते जाओ। सुभादीप कह रहे सर आप सीजीएल ऑफिसर क्यों नहीं बने। चलिए अगर मैं सीजीएल ज्वाइन कर लेता या मैं भी तैयारी करता 1-2 साल रुक के, तो आपके लिए अच्छी बात होती कि बुरी बात होती, ये बताओ। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एससीजे पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर सच दैट एंगल क्यूपीएस बराबर हाफ ऑफ एंगल पीएसआर, एंगल क्यूपीआर 78 डिग्री, एंगल पीआरएस 44 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पीएस क्यू, जवाब दो। 40 नहीं होगा, 40 क्यों होगा, 5 थीटा 180 तो थीटा 36 आएगा। बनाइए। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भगवान ने आपको दिमाग लगाने के लिए दिया है। मैं आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल बनाता हूं, इस प्रकार से ट्राइंगल जैसा भी आपको पसंद है वैसा बना लो, ठीक है जी। ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर। सवाल में ये बोला गया है कि साइड क्यू आर पर एक पॉइंट एस इस प्रकार है कि एंगल क्यूपीएस जो है, ये जो एंगल अगर एस लोगे तो एंगल क्यूपीएस बनेगा, वो एंगल पीएसआर का आधा है। मतलब समझ पाए इस बात का कि भाई साइड क्यू आर पर मेरे दोस्तों एक पॉइंट एस आपको इस प्रकार से लेना है, एस, ध्यान समझिएगा, कहीं भी ले लो जो आपको पसंद आए, यहां पे ले लेते हैं एस। यहां पे लेते हैं, ठीक है ना। साइड क्यू आर पर एक पॉइंट इस प्रकार है मेरे दोस्तों कि मेरे प्यारे भाई कि ये जो एंगल क्यूपीएस बना, ये एंगल पीएसआर का आधा है। ये जो एंगल क्यूपीएस अगर थीटा है तो इसका मतलब एंगल पीएसआर इसका दुगुना है 2 थीटा। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। ये जो एंगल क्यूपीएस है
ये एंगल पीएसआर का आधा है, मतलब उल्टा क्या बोलूंगा, ये जो एंगल पीएसआर है एंगल क्यूपीएस का दुगुना है। ये थीटा है तो ये 2 थीटा। करेक्ट है? आप बोलोगे जी सर। क्यूपीआर 78 डिग्री, क्यूपीआर यानी कि ये वाला पूरा एंगल जो है 78 डिग्री का है। क्यूपी एंगल पी 78, पीआरएस 44, एंगल पीआरएस ये वाला एंगल 44 डिग्री का है, 44 डिग्री का। तो आपसे पूछा एंगल पीएसक्यू, पीएसक्यू ये वाला एंगल आपको बताना है जी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दीजिए। कौन करेगा फटाफट? मेरे प्यारे भाई देखिए, समझने की कोशिश करिए और दिमाग थोड़ा तेज चलाइए। अगर आप इस सवाल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ट्राइंगल पीक्यूएस को ध्यान से देखा जाए, ट्राइंगल पीक्यूएस को ध्यान से देखें तो ये एक्सटीरियर 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। समझ में आ गई? ये ट्राइंगल पी क्यू एस को ध्यान से देखेंगे, बाह्य कोण 2 थीटा है, तो बाकी जो अंदर के कोण उनका सम भी 2 थीटा होना चाहिए। थीटा है तो ये भी थीटा। अब बताओ, ये 78 डिग्री है, ये 44 डिग्री है, तो क्या ये एंगल आप पता नहीं लगा सकते ये एंगल कितना है? किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। 78 प्लस 44 कितना आ जाएगा? 122। 8 4 12 का 2, 7 1 8 4 12, 122 डिग्री। अगर 122 डिग्री है तो ये एंगल कितना बचा? 58। ये एंगल 58 डिग्री आएगा थीटा। भाई तीनों का सम 180 होना चाहिए, 78 44 122 है, तो कितना बचा? 58 डिग्री का बचा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर ये 58 डिग्री है तो ये दुगुना है 116 डिग्री, 58 दूनी 116। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 116। भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन है। 116 डिग्री है तो ये कितना बचा? 64 डिग्री। सम 180 होना चाहिए, 116 प्लस 64 180। तो आपसे ये एंगल पूछा, एंगल पीएसक्यू 64 डिग्री आ जाएगा। 58 डिग्री नहीं है, 64 डिग्री इसका आंसर है। इस सवाल में बस ये टेक्नोलॉजी लगाने की थी, 2 एंगल दे रखे तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो सम 180 डिग्री करके। ठीक है ना? अगला सवाल देखेंगे। चालीस नंबर एक और क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सेम ऐसा ही। जवाब दीजिए जी, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? एक और क्वेश्चन डिट्टो सेम ऐसा ही। बिल्कुल नहीं कौशल, जवाब दीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, डाटा डिफरेंट है। मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे जवाब देंगे। ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि एंगल बीएडी जो है वह एंगल एडीसी का आधा है। बीएसी 77, एंगल सी 45 है, तो एंगल एडी भी बताइए। आप ही मुझे बताइए, मैं नहीं बताने वाला, ये इस साल के पेपर में आया है, 2020 के प्री में था। रवि बोल रहे हैं सर बेसिक से कराओ। बेटा रवि बेसिक से ही तो कराया है भी। और क्या चीज होती है बेसिक? तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री कर रहे हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर कर रहे हो। और क्या चीज है बेसिक? सेम आंसर है, इसका आंसर भी 64 डिग्री होगा मेरे दोस्तों। सवाल समाप्त, आगे चलेंगे। सेम है बिल्कुल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट सवाल नंबर है जी आपके सामने 47। जी इसका जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बिल्कुल फिगर बनाना है प्रदीप, बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि एंगल ईडीबी जो है वो एंगल डीएसी का दुगुना है। तो मेरे दोस्तों मैं आपके सामने, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार, मुझे समझ नहीं आ रहा, घटिया सवाल एकदम। ट्राइंगल एबीसी है, इसमें साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि मेरे दोस्तों यहां पे एडीबी जो एंगल है वो डीएसी का दुगुना है। अभी एडीबी जो एंगल है मेरे दोस्तों वो डीएसी का दुगुना है। तो साइड बीसी पर एक पॉइंट डी मैंने ऐसे ले लिया। ये जो एंगल एडीबी है ये एंगल डीएसी का दुगुना है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है
तो एडीबी ये जो एंगल है मेरे दोस्तों 2 थीटा है, ऐसा बोला गया। बीएसी 70 एंगल भी 56। भाई ये वाला जो एंगल है ये भी सेम ही सवाल लग रहा है, ये मेंस के पेपर में आया था। 70 डिग्री है, ये 56 डिग्री है। तो आपसे पूछा ये वाला एंगल एडीसी, बताइए ये वाला एंगल क्या है एडीसी। क्या आप नहीं कर पाओगे इस सवाल? सेम क्वेश्चन 2018 के मेंस का पूछा हुआ है। अगर ये 70 है 56 है तो कितना होगा 126। भाई 70 और 56 कितना होता है 126। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। ये एंगल 54 डिग्री का आ जाएगा, 54 डिग्री। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। 56, 54, 110 प्लस 70, 180। अब इस बात का जवाब दो मेरे दोस्तों, अगर आप ट्राइंगल एडीसी को ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल एडीसी को ध्यान से देखेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही बचेगा ना। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होती है। थीटा थीटा एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा, तो थीटा 54 है। जब ये 54 डिग्री है तो ये 2 थीटा आ जाएगा 108 डिग्री। कितना बचा 72। पूरा 180 होना चाहिए ना, सीधी रेखा 108 प्लस 72 180। एंगल एडीसी पूछा है 72 डिग्री आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 48। जवाब दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। ट्राइंगल पी क्यू आर में साइड क्यू आर को पॉइंट एस तक एक्सटेंडेड टू एस सच दैट आर एस बराबर पी आर। एंगल क्यू पी एस 110 डिग्री, एंगल पी आर क्यू 70 डिग्री। तो आपसे एंगल पी क्यू आर पूछा है। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए मेरे दोस्तों 2019 के मेंस में सवाल आया है, तो प्री और मेंस के सवाल मिक्स होके चलेंगे मेरे दोस्तों। एक टाइप पे जितने भी सवाल बनते हैं वो सब होंगे। ट्राइंगल पी क्यू आर है आपके सामने, ये रहा ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है भैया जी, आप बोलोगे जी सर। बोला ये है कि साइड क्यू आर को मेरे दोस्तों आगे बढ़ाया पॉइंट एस तक, तो क्यू आर को आगे बढ़ाया पॉइंट एस तक। तो जैसे बोला जाए ना, जब आपसे क्यू आर को बढ़ाने के लिए बोला है तो क्यू से आर की तरफ बढ़ाएंगे पॉइंट एस तक, इस प्रकार से कि आर एस जो है वो पी आर के बराबर है। तो ये जो आर एस है मेरे दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो पी आर के बराबर है। ठीक है भाई। देखिए मैं थोड़ा सा ना सवाल को चेंज कर देता हूं, 110 की बजाय आप यहां पर ना 100 डिग्री कर लो मेरे दोस्तों, 100 कर लो। ठीक है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। 100 डिग्री कर लीजिए, 100। सवाल में दे रखा है एंगल क्यूपीएस 100 डिग्री, तो आपने इसको यहां से मिला दिया। ये जो एंगल क्यूपीएस है मेरे प्यारे भाई, ये आपको 100 डिग्री दे रखा है, और अजीब सा हो जाएगा क्वेश्चन 100 डिग्री। ठीक है भाई। ये क्यूपीएस 100 डिग्री है, बोलो। और पी आर क्यू 70, पी आर क्यू ये वाला एंगल मेरे दोस्तों 70 डिग्री का है, 70 डिग्री का। तो आपसे पूछा है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बताइए क्या होगा। हाँ जी, पिछले डाटा के हिसाब से 35 डिग्री इसका आंसर आ रहा है, मैंने चेंज कर दिया। ये बताओ जरा भाई, ये 100 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, बताओ। वेरी गुड मेरे प्यारे भाइयों, वेरी गुड, तुम तो हीरो आदमी हो भाई। यस भैया, 2019 के मेंस का सवाल आया और आप मेंस के क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, इससे ज्यादा क्या खुशी की बात होगी। अगर आप ट्राइंगल पीआरएस को देखो भाइयों, ये ट्राइंगल पीआरएस है, त्रिभुज पीआरएस, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे मेरे दोस्तों। ये एंगल और ये दोनों एंगल भी सेम होंगे मेरे दोस्तों। यहां तक बात समझ में आ रही है? इज दैट बात समझिंग टू आई यू मेरे दोस्तों? ये दोनों सेम होंगे। 70 है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। और भैया एक्सटीरियर एंगल 70 है तो दोनों एंगल बराबर होंगे 35-35 डिग्री के, हाफ हाफ हो जाएंगे। ये एंगल 35 डिग्री का आ गया। सवाल तो यहीं पे समाप्त हो जाए, इसमें करने की जरूरत क्या है। अब आपसे पूछा है ये वाला एंगल पी क्यू आर, दिस सवाल इज खत्म नाउ।
ये 100 डिग्री है टोटल, ये 35 है, तो 100 प्लस 35 135, तो ये बचेगा 45 डिग्री, सम 180 कर देंगे। अगर ये 100 है तो इन दोनों का सम 80 होना चाहिए, 35 है तो 45 आ जाएगा, तो 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सरल बात है, कोई इसमें परेशानी नहीं है किसी विद्यार्थी को। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये 48 नंबर था, 49 नंबर, ये बताइएगा। ये करिए दोस्तों। आया। अरे वाह, ये तो सब लोग बताने लग गए, मैं तो तुम्हें ऐसी समझ रहा था। अगला सवाल फिर से अपने आतंक के साथ, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू पी आर के बराबर है, तो ये बढ़िया वाला ट्रायंगल बनाएंगे दोस्त, इस बार हम कसर नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है मेरे दोस्तों, यहां पे ऐसा बोला गया है कि पी क्यू और पी आर बराबर बराबर है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता दिख रहा है। और एस जो है क्यू आर पर एक ऐसा पॉइंट है कि पी एस क्यू जो है वो 96 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एस है। ओके, और क्यू पी आर 32, क्यू पी आर 132 है, तो ये हमने डायग्राम गलत बना दिया है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई। ओके, फिर ये आपको कैसा ट्रायंगल बनाना होगा, तो ये जो है एक ऑब्टूस ट्रायंगल ये बनाना होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां पे ये जो है पी क्यू आर, क्यू पी आर 132 है ना, सॉरी, क्यू पी, सवाल में ये बोला गया कि ये जो एंगल क्यू पी आर है, ये वाला एंगल 132 डिग्री का है। और मेरे प्यारे भाई, ये जो पी क्यू है और ये जो पी आर है, ये सेम है। अच्छा, साइड क्यू आर पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि एंगल पी एस क्यू जो है मेरे दोस्तों, वो 96 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एस है। तो भाई ये पॉइंट एस इस प्रकार से आ गए यहां पे कि ये जो एंगल पी एस क्यू बन रहा है, पी एस क्यू ये वाला एंगल, ये 96 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एस, पी एस क्यू ही है ना, हाँ, 96 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एस।
मतलब मेरे दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 96 डिग्री प्लस थीटा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ऐसा हमारा सवाल कह रहा है। तो आपसे पूछा एंगल पीएसआर बताओ, एंगल पीएसआर कितने डिग्री का है, बोलो। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। एक बात का जवाब दीजिए, ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल जो पी है आपका, ये जो एंगल क्यू पी आर, ये पूरा का पूरा एंगल 132 डिग्री का है। दोस्तों अगर ये एंगल 132 डिग्री का है, जवाब दीजिएगा 132 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा? 58 डिग्री, 58 डिग्री। बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा? 58 डिग्री, सॉरी 48 डिग्री, 48 डिग्री। दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे तो ये भी 24 डिग्री आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी 24 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। अगर 132 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा? 48। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यों रहा? 24 डिग्री के। अच्छा, आपको जो निकालना है सवाल में, ये वाला एंगल निकालना है पीएसआर। तो ये जो एंगल है मेरे पैर में, ये क्या है? ये इस ट्राइंगल पीएसक्यू का एक्सटीरियर है। अगर ये थीटा पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल में यही तो बोला है कि भाई अगर क्यूपीएस थीटा है तो ये जो एंगल पीएसक्यू है 96 डिग्री प्लस थीटा है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। 180 करना है जोड़ के, लेकिन कलम नहीं उठाना, दिमाग में करना है। ये 96 है, ये 24 है। 96 और 24 जोड़ के 120 डिग्री हो गया। तो ये थीटा प्लस थीटा बचा 60 होना चाहिए। ये थीटा थीटा बराबर 60 होना चाहिए, यानी कि ये जो एंगल थीटा है कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री आप बोलोगे हाँ जी सर 30 डिग्री। ये थीटा भैया 96 और 24 जोड़ के अगर 120 हो गया है भाई, तो बाकी 60 बचना चाहिए। 120 प्लस 60 80, 180। तो थीटा थीटा 60 होना चाहिए, तो थीटा 30 डिग्री हो गया। अब बताओ अगर ये 24 है, ये 30 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितने का है? 54 डिग्री का है एक्सटीरियर एंगल। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सभी को समझ में आया? एक दो बार रिपीट करके देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है 50। बताइए भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां ए बी बराबर बी सी। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों। ये ए बी बी सी के बराबर है, और एडी जो है मेरे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर है बी ए डी का। ये बी ए डी का, बी ए सी का, सॉरी बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर ए डी। तो आपसे बीटा पूछा है। मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है भाई। सवाल में बोला गया है कि ये इस चित्र में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी और बी सी बराबर बराबर हैं। ये ए बी और ये बी सी सेम है, ये दोनों बराबर बराबर हैं। आप बोलोगे जी सर। और ये जो लाइन ए डी है, ये एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है। मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है मेरे दोस्तों, है ना। एंगल बी ए सी के बराबर टुकड़े कर रहा है एडी। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपसे पूछा बीटा का मान क्या होगा, जवाब दीजिए। करो, कौन करेगा मेरे दोस्तों? समझने वाली बात है कि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर है, ए बी और बी सी दोनों साइड बराबर बराबर हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाइयों अगर ये थीटा, ये एंगल थीटा थीटा टू थीटा हो रहा है, तो ये वाला एंगल भी दोस्तों टू थीटा होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर होगा, तो है कुछ ऐसे ही। ये एंगल टू थीटा होना चाहिए। बोलिए, जवाब दीजिए। एनी प्रॉब्लम? थीटा थीटा ये टू थीटा हो रहा है, तो ये भी टू थीटा होगा। ए बी और बी सी सेम है, ये पूरा टू थीटा, ये भी टू थीटा। आपको निकालना है बीटा। आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों बीटा एक्चुअली में है क्या? व्हाट इज दिस बीटा? तो आप कहोगे सर
ये जो बीटा है एक्सटीरियर एंगल है किसका, इस ट्राइंगल का। ये जो मेरे प्यारे भाई बीटा है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, जो मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं। इस ट्राइंगल का बाह्य कोण है मेरे दोस्तों, बाह्य कोण। इस साइड को आगे बढ़ाया गया है ना, तब बना है बीटा। अगर ये एंगल एल्फा है, ये एंगल थीटा है, तो बीटा की वैल्यू है एल्फा प्लस थीटा। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों का सम होगी एल्फा प्लस थीटा। आप बोलोगे जी सर, तो आपको एल्फा प्लस थीटा निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा। मेरे प्यारे भाई अगर बड़े ट्राइंगल को देखेंगे तो चारों एंगल, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर बड़े ट्राइंगल एबीसी को गौर से देखा जाए तो 180, थीटा थीटा 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा है भाई। एल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा, 4 थीटा प्लस 4 अल्फा बराबर 180 डिग्री के है प्यारे भाई। तो यहां से थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 180 बटे 4 यानी कि 45 डिग्री की। तो एंगल बीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री के बराबर है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बोलो है ना मजेदार सवाल। 36 नहीं भाई 45 है। पूरे बड़े ट्राइंगल में 180 कर देंगे ना, अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा, 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा। चलिए मेरे दोस्तों आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर, इस शीट में 77 क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। 51, ये बोलो। जल्दी से 30 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। आगे 40 डिग्री सभी बच्चों ने कर लिया मेरे दोस्तों, वेरी गुड शानदार। ये बताइए, दिए गए चित्र में ट्राइंगल पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू पी आर के बराबर है। तो ये जो साइड है पी क्यू और ये साइड पी आर सेम है, ठीक है। इसके बाद पी एस पी टी के बराबर है, पी एस पी टी के बराबर है। पी एस पी टी है कहां, यस ये पी एस और ये पी टी सेम है। ये एंगल टी एस आर 20 डिग्री दे रखा है, तो आपको निकालना है एंगल क्यू पी एस। ये एंगल क्यू पी एस आपको निकालना है। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, एंगल क्यू पी एस। देखिए पहली बात तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल थीटा है
तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना भाई। पी क्यू और पी आर बराबर है, ये थीटा है, ये थीटा। नाउ लिसन केयरफुली, अगर ये थीटा है, ये 20 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर थीटा प्लस 20 डिग्री। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर थीटा प्लस 20 डिग्री। आपको निकालना यहां पे एंगल क्यू पी एस। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा प्लस 20 है, और पीएस और पीटी बराबर है यहां पे ना, तभी तो कहीं होगा नहीं। ये पीएस और पीटी सेम है मेरे दोस्तों, पीटी, पीएस और पीटी की लंबाई सेम है। अब ध्यान सुनिएगा, ये पीएस और पीटी सेम है मेरे प्यारे भाई, ये और ये भाई, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा 20 है तो ये थीटा प्लस 20। ये पी, अगर आप ट्राइंगल पीएसटी को देखेंगे दोनों साइड बराबर है, थीटा प्लस 20 डिग्री, तो ये भी थीटा प्लस 20 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब क्या है भाई, इस ट्राइंगल को देखो पी क्यू एस को, इस ट्राइंगल को देखो पी क्यू एस को, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल टोटल कितना हो रहा है? तो एक्सटीरियर एंगल हो रहा है थीटा प्लस 40 डिग्री। 20 और 20 40 हो गया ना, थीटा प्लस 40, 20 20 40। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर एंगल का सम होनी चाहिए। थीटा प्लस 40 हो रहा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बचा? 40 डिग्री बचा कि नहीं? 40 डिग्री भाई। ये थीटा है, 40 है, तभी तो एक्सटीरियर थीटा प्लस 40 आ पाएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ये जो एंगल क्यूपीएस है 40 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, बेटा सुजीत आ चुका है, कोई दिक्कत इसमें? आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 52 नंबर, ये बताइएगा दोस्त। तो जी सबको अपनी तरह समझ लिए हो क्या? लास्ट सवाल देखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। दिए गए चित्र में आपके सामने चित्र दिखाई दे रखा है, क्यूएस जो है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है पी क्यू आर का। ठीक है मेरे दोस्तों, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर का। पी क्यू और आर एस बराबर बराबर है, पी क्यू आर एस बराबर बराबर है, तो आपसे अल्फा पूछा है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर समझते हैं भाई, जैसे आपके सामने ट्राइंगल पी क्यू आर है, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है ना पी क्यू आर, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है। सवाल में दे रखा है कि ये जो क्यू एस है ये एंगल पी क्यू आर का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल पी क्यू आर ये वाला है। अब इसका जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो ये होगा, एक्सटर्नल एंगल, एंगल पी क्यू आर का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ये होगा। तो इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है मेरे प्यारे भाई, ये बात समझे कि नहीं? तो मेरे दोस्तों आप इसको आगे बढ़ाएंगे, आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है भाई, इसका बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों क्यू एस। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई आपको अल्फा निकालना है, ये अल्फा है, ये 3 अल्फा है, तो ये एक्सटीरियर 4 अल्फा हो जाएगा। अगर ये अल्फा है, ये 3 अल्फा है, तो एक्सटीरियर 4 अल्फा हो जाएगा, 4 अल्फा, और ये बाइसेक्टर है तो आधा आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 अल्फा 2 अल्फा। ये बात समझ में आ गई सभी को? यस और नो? लॉजिकली समझो मेरे दोस्तों, लॉजिकली। मेरे प्यारे भाई अगर ये अल्फा है, 3 अल्फा है, तो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर ये 4 अल्फा हो जाएगा। इफ दिस इज अल्फा, दिस इज 3 अल्फा, देन एक्सटीरियर इज 4 अल्फा, कंप्लीट एक्सटीरियर 4 अल्फा। ये बाइसेक्टर तो आधा हो जाएगा, 2 अल्फा 2 अल्फा। अब क्या करें? इतना तो कोई भी कर सकता था, आसान सी बात थी। अब क्या करें? समझ नहीं आया ना? आया है समझ में। देखिए थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, ट्राइंगल आर क्यू एस को, ट्राइंगल आर क्यू एस को, ट्राइंगल आर क्यू एस को, ये 2 अल्फा है, एक्सटीरियर इस ट्राइंगल का 3 अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा बचा कि नहीं बचा प्यारे बच्चों? भाई 2 अल्फा प्लस अल्फा, तभी तो एक्सटीरियर एंगल 3 अल्फा आएगा। जवाब देंगे 2 अल्फा प्लस अल्फा, तभी तो बाह्य कोण 3 अल्फा आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई, एकदम करेक्ट बात आपने कही है। इसके बाद अगर आप बड़े ट्राइंगल को देखेंगे, बड़े ट्राइंगल क्यू पी एस को, क्यू पी एस को, ये अल्फा, दो एंगल बराबर, तो दो साइड भी बराबर। अगर ये अल्फा के सामने क्यू पी है तो यहां अल्फा के सामने क्यू एस, ये भी सेम हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। भाई अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल अल्फा अल्फा बराबर हो गए हैं
इसका मतलब ये दोनों साइड भी सेम हो गई। आप बोलोगे जी सर बहुत तगड़ा सवाल है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। ट्राइंगल क्यू आर एस को देखेंगे, ट्राइंगल क्यू आर एस को, तो यहां पे दोनों साइड बराबर हैं, दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों एंगल बराबर। इस साइड के सामने 2 अल्फा है तो यहां भी इस साइड के सामने ये वाला एंगल 2 अल्फा आएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड मेरे दोस्तों सेम है तो दो एंगल भी सेम है। ट्राइंगल क्यूआरएस को देखेंगे मेरे दोस्तों, इसके सामने 2 अल्फा तो ये 2 अल्फा। करते तो जा रहे हैं लेकिन आंसर आया क्या? नहीं। एक्चुअली आंसर आ चुका है, अल्फा का मान निकालना है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब ये एंगल जो कंप्लीट 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। आप बोलोगे जी सर 180 डिग्री का मतलब 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा, 5 अल्फा। तो 5 अल्फा बराबर मेरे दोस्तों यहां से 180 डिग्री निकल के आएगा तो अल्फा आ जाएगा 36। 180/5 यानी कि 36 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। अगर आप देखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर को तो ये अल्फा है, ये 3 अल्फा, एक्सटीरियर 4 अल्फा, ये एंगल बाइसेक्टर है, आधा हो गया 2 अल्फा 2 अल्फा। ये अब ट्रायंगल क्यू आर एस को देखेंगे फिर से, 3 अल्फा एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर को पकड़ लो, जहां एक्सटीरियर दिखे वहां लगा दो। ये 3 अल्फा, ये 2 अल्फा, ये अल्फा, अल्फा अल्फा सेम आ गए, दोनों साइड बराबर। ये साइड ये और ये तो पहली बराबर दे रखी थी ना, ये और ये भी बराबर हो गई तो 2 अल्फा सेम, ये 5 अल्फा 180, अल्फा 36 डिग्री। ठीक है जी। तो बहुत शानदार सवाल था मेरे दोस्तों, और आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी दोस्तों हम अगली क्लास में करेंगे। अब बाय।